तो आज हम बात कर रहे हैं हिलियन पाकिस्तान की। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो शोर मचाती मार्केट में सुकून और मुसलसल तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल है। देखिए, स्टॉक मार्केट की दुनिया है ना, वो अक्सर एक शोर से भरे मैदान जैसी लगती है। हर तरफ से खबरें, कयास आराइयाँ, उतार चढ़ाव। इस सारे हंगामे में एक सरमायाकार के लिए ये समझना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि भाई असल मौका कहाँ छुपा है। सवाल तो यही है कि इस शोर में से असल सिग्नल कैसे पकड़ा जाए। और इसका जवाब अक्सर बेहतरीन चीज़ों की तरह बहुत सादा होता है। ये वो धीमी मगर मुसलसल गूंजती आवाज़ है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। ये वो ताकत है जो वक्त के साथ साथ छोटे मुनाफों को एक गैर मामूली दौलत में बदलने का हुनर जानती है। तो चलें इसी कंपाउंडिंग के आइडिया को असल में काम करते हुए देखते हैं, और इसके लिए हेलियन पाकिस्तान से बेहतर मिसाल क्या होगी जो इस उसूल पर चलकर एक गैर मुस्तहकम मार्केट में भी एक पुरसुकून जजीरे की तरह खड़ी है। बात सीधी नंबर से शुरू करते हैं। 2025 के पहले 9 महीनों में हिलियन पाकिस्तान के खालिस मुनाफे में साल बसाल 43% का इजाफा हुआ। मौजूदा माशी हालात में ये नंबर सिर्फ मुतासिर को नहीं बल्कि सच पूछें तो गैर मामूली है। ये वो अदद है जो किसी भी संजीदा सरमायाकार को रुक कर तवज्जो देने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, ये कारकर्दगी आई कहां से? इस स्लाइड पर लिखी बात इसकी बेहतरीन अक्कासी करती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये उस एतमाद की कहानी है जो लोगों को पेनाडोल और सेंसोडाइन जैसे ब्रांड्स पर है, और यही एतमाद अब ठोस मालियाती इस्तेहकाम की शक्ल में नजर आ रहा है। ठीक है, अब जरा इस कंपाउंडिंग इंजन के अंदर चलकर देखते हैं और इन आदाद व शुमार और हिकमत अमलियों का जायजा लेते हैं जो इस कंपनी की कामयाबी का असल ईंधन है। अच्छा, ये स्लाइड हमें 2025 के पहले 9 महीनों की कारकर्दगी का खुलासा दिखा रही है। आमदनी में 17% का इजाफा हुआ, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन असल दिलचस्प बात तो आगे है। मजमूई मुनाफा 35% बढ़ा और खालिस मुनाफा वो तो सीधा 43% ऊपर गया। और इसी तरह फी हिस्सा आमदनी में भी 43% का इजाफा, जो शेयर होल्डर्स के लिए कदर पैदा करने का वाज़ा सबूत है। यहां असल कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। मुनाफे की रफ्तार आमदनी से कहीं कहीं ज्यादा तेज है। देखें, इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा चीजें नहीं बेच रही, बल्कि वो अपने ऑपरेशंस को पहले से कहीं ज्यादा मौसर तरीके से चला रही है, जिससे उसके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, और ये एक बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी की निशानी है। तो इस जबरदस्त कारकर्दगी के पीछे ना 3 बुनियादी वजह हैं। पहला, उनके आजमूदा और मजबूत ब्रांड्स की मुसलसल मकबूलियत। दूसरा, जिद्दत तराजी, जैसा कि सेंसोडाइन की 9 नई अक़साम का इजरा। और तीसरा, बैनुल अक़वामी मंडियों की तरफ पेशकदमी, जिसका आगाज केन्या को बरामदात से किया गया है। अच्छा, ग्रोथ की बात तो हो गई। अब जरा कंपनी की माली सेहत की बुनियाद को देखते हैं, जो किसी भी तरह कम मुतासिर कुन नहीं है। एक ऐसी खासियत जो आजकल की बुलंद शरह सूद वाली दुनिया में किसी कंपनी में ढूंढे से भी नहीं मिलती, और वो नंबर है 0। जी हां, 0। हिलियन पाकिस्तान पर सूद वाला कोई एक भी कर्ज नहीं है। ये कंपनी 100% इक्विटी पर चलती है, जो इसे मालियाती तौर पर एक नाकाबिले तस्खीर किला बना देती है। तो इस 0 कर्ज का अमली मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है खालिस मालियाती ताकत। कंपनी के पास 8 अरब रुपए से ज्यादा कैश और सरमायाकारी मौजूद है, और उसने सिर्फ अपने ऑपरेशन से 6 अरब रुपए से ज्यादा कैश बनाया है। यूं समझें कि ये कैश पैदा करने वाली मशीन है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये सारी मालियाती मजबूती आखिरकार सरमायाकारों तक कैसे पहुंचती है? आइए देखते हैं। ये स्लाइड कोई आम टाइमलाइन नहीं, ये कहानी सुना रही है मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीके से शेयर होल्डर्स को इनाम देने की। ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जो अपने मुनाफे को अपने सरमायाकारों के साथ बांटने पर यकीन रखती है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2025 के कुल डिविडेंड की बुनियाद पर सालियाना कैश यील्ड का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 17% बनती है। एक ऐसी कंपनी के लिए जो खुद भी तेजी से तरक्की कर रही हो, इस कदर बुलंद यील्ड एक बहुत ही नायाब इम्तिजाज है। और ये इक्तबास ना इस सारी कहानी का निचोड़ है। ये डिविडेंड सिर्फ एक बार का फायदा नहीं, बल्कि ये कंपनी की क़ियादत के इस गहरे एतमाद की अलामत है कि इनका बिजनेस मॉडल पायदार है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह कैश पैदा करता रहेगा। चलें अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और हिलियन की इस कहानी को एक वसी तर सरमायाकारी के फलसफे के तनाजुर में देखते हैं। अब यहां एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है।
तज्जिए के मुताबिक नवंबर 2025 में कंपनी का शेयर तकरीबन 210 रुपए पर था, जबकि इसकी हकीकी अंदरूनी कद्र 300 से 320 रुपए के दरमियान लगाई गई थी। इसका मतलब यह है कि मार्केट शायद उसकी असल कीमत को पूरी तरह से नहीं पहचान रही। ये जो तशबीह है ना, ये कंपनी की असल कीमत को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। जिस तरह पैनाडोल जिस्मानी तकलीफ में फौरी सुकून देती है, बिल्कुल उसी तरह हीलियन का स्टॉक एक सरमायाकार के पोर्टफोलियो में तवील मुद्दती इस्तेहकाम और सुकून ला सकता है। तो आखिर में इस पूरी बहस का खुलासा सिर्फ इस एक जुमले में किया जा सकता है। ये एक सादा मगर इंतहाई ताकतवर सरमायाकारी का फलसफा है जो इस कंपनी की पूरी कहानी को समेट लेता है। तो ये तज्जिया हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, एक ऐसा सवाल जो हर सरमायाकार को खुद से पूछना चाहिए। क्या वो मार्केट के रोजमर्रा के शोर और हंगामे में उलझे हुए हैं, या वो कंपाउंडिंग जैसी धीमी मगर ताकतवर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं?